नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। तारीख आज 18 जून दिन मंगलवार और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। दार्जिलिंग में रेल हादसे के बाद बुरी फंसी मोदी सरकार की। ईवीएम पर फिर उठे सवालों की। अपनी मनमानी कर रही बीजेपी सरकार की। किसानों के 2 लाख तक माफ होने वाले कृषि लोन की। आरएसएस की भाषा बोल रही एनसीईआरटी बुक की। फिर शंभू बॉर्डर पर मोदी की परेशानी बनने जा रहे किसानों की। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को स्वीकार करने वाली बीजेपी सरकार की। भारत में बने दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज की। बात करेंगे योगी सरकार में पेपर लीक कानून पर बड़ी सख्ती की। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण और काम की खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइन। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त का इंतजार हुआ खत्म। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 9.3 करोड़ पात्र किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए करेंगे हस्तांतरित। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में घटी बड़ी ट्रेन दुर्घटना। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने मारी टक्कर। 3 डिब्बे पटरी से उतरे। हवा में लटकी बोगी। लोको पायलट समेत कई लोगों की मौत, दर्जनों हुए घायल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर जताया दुख। वहीं पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई। कहा एनटीए में सुधार की जरूरत। अफसर दोषी मिले तो छोड़ेंगे नहीं। 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब में हुआ बड़ा बदलाव। एनसीईआरटी ने नई बुक में बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद वाला ढांचा कहा। वहीं अयोध्या विवाद को अयोध्या विषय नाम दिया गया। केरल कांग्रेस ने विवादित पोस्ट पर माफी मांगी। G7 की बैठक में पोप फ्रांसिसी व मोदी की मुलाकात पर लिखा था, आखिरकार ईसाई धर्मगुरु की भगवान से मुलाकात हो ही गई। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से मचा बवाल। बोले यादव मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया और अगर काम के लिए आए तो नाश्ता कराकर वापस लौटा दूंगा। वहीं आरजेडी की सदस्यता खत्म करने की मांग। बंगाल में ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर बरसे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। बोले पहले रेल हादसे पर मंत्री इस्तीफा दे देते थे, लेकिन अब मंत्री जी तारीफ बटोरते हैं कि वे घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। अपनी मांगों को लेकर 20 जून से रेलवे का होगा चक्का जाम। शंभू बॉर्डर पर फिर देंगे धरना। किसान यूनियन ने किया बड़ा ऐलान। कहा अब की बार यह धरना तब तक चलेगा जब तक केंद्र सरकार हमारी मांगे ना मान ले। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद दिखने लगा एक्शन। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन जारी। वहीं रियासी में हुए आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए। नई एफआईआर की दर्ज। संसद में गांधी अंबेडकर की मूर्तियां कर दी गई किनारे। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा आरोप। कहा बिना किसी परमिशन परामर्श के मनमाने ढंग से इन मूर्तियों को हटाना हमारे लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन। दिल्ली में पानी की किल्लत और बीजेपी के प्रदर्शनों के बीच बोले आप सांसद संजय सिंह। कहा एक तरफ बीजेपी साजिश कर रही है तो दूसरी तरफ एलजी जरूरी काम नहीं करते। सफल ट्रायल के बाद जम्मू कश्मीर के चिनाब ब्रिज पर दौड़ेगी ट्रेन। 359 मीटर की ऊंचाई पर बना यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज। संकलदान रियासी के बीच 30 जून से चलेगी पहली ट्रेन। आप जीते तो ईवीएम हीरो, हारे तो ईवीएम जीरो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। साथ ही कहा कांग्रेस की ये नीति नहीं चलेगी। देश की जनता कांग्रेस की नीति को जान चुकी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिजली हुई गुल। T3 टर्मिनल पर काउंटर ठप हुए। आधे घंटे तक चेक इन और बोर्डिंग नहीं कर सके पैसेंजर्स। कोलकाता पुलिस राजभवन तुरंत खाली करे। गेट के पास बनी पुलिस चौकी को पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस का सख्त आदेश। योगी सरकार बना रही पेपर लीक कानून को लेकर सख्त प्लान। दोषियों की होगी उम्र कैद व लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। प्रदेश में पिछले 7 सालों में 8 भर्ती परीक्षा के हो चुके पेपर लीक। सरकारी कर्मचारी हो जाएं सावधान। अब देर से कार्यालय पहुंचना पड़ेगा भारी। केंद्र सरकार ने दी चेतावनी। कहा देर से आने वालों पर होगी कार्रवाई। आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी लगेगी। किसानों की हुई बल्ले बल्ले। झारखंड सीएम चंपई सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। कहा किसानों को 2 लाख रुपए तक के कृषि लोन माफ होंगे और साथ ही फ्री बिजली कोटा को बढ़ाकर 200 यूनिट किया जाएगा।
ईवीएम पर फिर छिड़ी बहस, संजय राउत ने शिंदे गुट पर बोला बड़ा हमला। एलोन मस्क का जिक्र करते हुए कहा है कि ईवीएम हैक हो सकता है, इसलिए रविंद्र वायकर को सांसद की शपथ लेने से रोका जाए और इलेक्शन कमीशन के इतिहास की जांच की जाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का दिखा असर, पहली बार मेरठ की सड़कों पर नहीं पढ़ी गई बकरीद की नमाज। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए पिछले 15 दिन से की थी तैयारी। असम सरकार ने दिया राज्य कर्मचारियों को बड़ा झटका, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले वीआईपी संस्कृति खत्म कर रहे, अब कर्मचारियों को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी, उन्हें भी 1 जुलाई से अपना बिल खुद भरना होगा।